कई युगों पूर्व की बात है। कामरूपा राज्य पर देवी कामाख्या का राज था। नीलाचल पर्वत पर देवी कामाख्या का वास था और इस पर्वत की रक्षा योगिनियां और तांत्रिक करते थे। राजा दक्ष के यज्ञ के पश्चात माता सती की योनि नीलाचल पर्वत पर गिरी थी। माता की योनि गिरते ही वहां की धरती, पहाड़, पर्वत, जंगल, पानी सब लाल हो गए और वहाँ कामना की भावना बहने लगी। देवी आदि शक्ति को वह स्थान बहुत पसंद आया तो वे वहाँ देवी कामाख्या के रूप में प्रकट हुई। देवी कामाख्या साक्षात निराकार भुवनेश्वरी, लज्जा गौरी, वही देवी जिनका गर्भ हिरण्यगर्भ कहलाता है। समय की शुरुआत में इन्हीं देवी ने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया था। साक्षात कुष्मांडा स्वरूप ने अखिल अंडेश्वरी और देवी के पीछे पीछे उनकी योगिनियां और भैरव भी वहां पर आ गए। देवी ने ऐलान किया, आज से जिस किसी को भी मोक्ष और भोग उन दोनों की कामना हो वह यहाँ पर आएगा। आत्मा की शुद्धि के साथ साथ रूप की जिसे कामना हो वह यहाँ आएगा। परमात्मा से एकता की इच्छा के साथ साथ जिसे मृत्यु का भय हो वह यहाँ आएगा। यह स्थान वह स्थान कहलाएगा जहाँ पर लज्जा दिव्य होती है। मेरा वास यहाँ पर होगा और मैं युगों युगों तक यहीं पर रहूंगी। और आज से यह शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ कहलाएगा। सती की योनि यहाँ पर गिरी थी और इस योनि के अंदर मेरी शक्ति का वास होगा। माता और उनकी योगिनियाँ तब से उस नीलाचल पर्वत पर ही रहने लगी। माता ने त्रिमूर्ति को प्रकट करके अपनी सवारी बनाया। श्री हरि विष्णु ने एक शेर का रूप लिया और ब्रह्मदेव ने कमल का रूप लिया और भगवान शिव ने एक शव का रूप लिया। इन तीनों के ऊपर विराजमान होकर माता तीन सवारी वाली देवी कहलाई। माता की लीला अति चमत्कारी थी। दूर दूर तक माता की महिमा फैलने लगी और ये माता की लीलाएं और महिमा एक असुर के कान में भी जाकर पड़ी। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था, भगवान वराह स्वामी और भूलक्ष्मी का पुत्र था। ऐसे दिव्य माता पिता की संतान होने के बावजूद उसकी बुद्धि शैतानी थी। उसने माता के बारे में अलग अलग लीलाएं सुनी। पवित्र रूप से कामना की शक्ति होने के कारण माता का स्वरूप अतुलनीय था। वे साक्षात त्रिपुर सुंदरी थी। वह दुष्ट नरकासुर माता के दरबार में जा पहुंचा। हे देवी कामाख्या, प्रकट हो। हर किसी की इच्छा पूरी करने वाली माता, मेरी भी इच्छा पूरी करो। परंतु एक राक्षस द्वारा इस तरह से पुकारने पर माता प्रकट होने वाली नहीं थी। इसलिए नरकासुर ने माता की तपस्या करनी शुरू कर दी। कई हजारों सालों तक तपस्या करने के बाद माता कामाख्या प्रसन्न हो गई। दिव्य प्रकाश के साथ देवी प्रकट हुई। बोलो नरकासुर, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे देवी, अगर आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझसे विवाह कर लीजिए और मेरी अर्धांगिनी बन जाइए। मैं आपको तीन लोगों की रानी बनाकर रखूंगा। मुझसे उचित वर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे दुष्ट बुद्धि, तुमने मेरी हजारों सालों तक तपस्या की। तू चाहता तो मोक्ष मांग लेता, जो तू चाहता तुझे वो मिल जाता, पर तूने क्या मांगा? यह पापी इच्छा। हे देवी, क्या आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगी? आप ही तो कहती है आप भोग और मोक्ष दोनों देती है। अच्छा, बड़ा चतुर समझता है अपने आप को। तू क्या समझता है तूने मुझे अपने षड्यंत्र में फंसा लिया? मैं जगत जननी हूँ, तू नहीं जानता होगा, पर सृष्टि के शुरुआत में मैंने सबको जन्म दिया था और मैं तेरी भी जननी हूँ।
खुद की माता से विवाह करेगा? शर्म नहीं आती दुष्ट तुझे? हे देवी, मेरी माता भूदेवी है, आप मेरी माता नहीं हैं। अब आप बस मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। तेरी यह पापी इच्छा तो मैं पूरी नहीं करूंगी। तुझे प्रयास करना है तो कर ले। कल सुबह सूर्य उगने से पूर्व इस पहाड़ी से मेरे दरबार तक सीढ़ियाँ बना दे। अगर तूने ये सीढ़ियाँ बना दी तो मैं तुझसे विवाह कर लूंगी। यह तो बहुत सरल चुनौती है देवी। देखिए अब कल सुबह तक मैं कैसे सीढ़ियाँ बना देता हूँ और फिर तुमसे विवाह करता हूँ। और नरकासुर तीव्र गति से सीढ़ियाँ बनाने लगता है। अपनी असुरी शक्तियों का प्रयोग करके वह सीढ़ियाँ बनाने ही वाला था। सुबह होने में कुछ ही क्षण बाकी थे और नरकासुर की सीढ़ियाँ बनने ही वाली थी। हे देवी, ये नरकासुर तो शीघ्र ही सीढ़ियाँ बनाने वाला है, तो क्या आप इससे विवाह कर लेगी? प्रिय कपालिनी, मैं इससे विवाह तो तब करूँगी जब यह अपनी चुनौती पूर्ण कर पाएगा। परंतु देवी, इसकी गति से तो लगता है कि यह चुनौती शीघ्र ही पूर्ण कर लेगा। परंतु मैं यह होने कहाँ दूंगी? देवी, आप बल का प्रयोग करके उसे रोकेगी? नहीं प्रिय कपालिनी, बल नहीं, छल। और माता कामाख्या समय से पहले ही एक मुर्गे से बांग दिलवा देती है। नरकासुर को लगता है कि सुबह हो गई और वह अति निराश हो जाता है और वह आधी बनी सीढ़ियों को ही छोड़कर चला जाता है। कुछ समय पश्चात मुर्गे असलियत में बांग देते हैं। तब उसे पता चलता है उसके साथ छल हुआ है और नरकासुर अति क्रोधित हो जाता है। परंतु उसे यह भी समझ आ जाता है कि देवी किसी के अधीन नहीं है। माता ने बिना माया और बल के प्रयोग के ही उसे उसकी चुनौती में हरा दिया। ये थी माता कामाख्या की कथा। आज हम आपको माता वैष्णो देवी की कथा सुनाएंगे। त्रिकुटा पर्वत के पास पड़ने वाले राज्य में राजा रत्नाकर के घर माता वैष्णो का जन्म हुआ था। राजा रत्नाकर माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी रानी के साथ माता रानी की घोर तपस्या की। राजा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी तिरकला उसके आंगन में प्रकट हुई। राजन, मैं तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? माते, आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। माता, मैं एक पुत्री की इच्छा रखता हूँ जो आपकी ही शक्ति हो। देवी तिरकला अपनी 3 कला प्रकट करती है, ब्राह्मी, महेश्वरी, वैष्णवी। और देवी वैष्णवी एक कन्या का रूप ले लेती है। त्रिदेवियां प्रकट होकर उस कन्या को अपना आशीर्वाद देती है। पुत्र रत्नाकर, यह है वैष्णवी। यह मेरी ही एक कला है और लक्ष्मी का रूप है। इसे मैंने विष्णु की शक्ति से बनाया है। यह तुम्हारे घर में तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेगी और विष्णु की बहुत बड़ी भक्त होगी। तुम इसे कभी भी रोकना टोकना मत और इसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करना। और यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो जाती है और तभी के तभी राजा के आंगन में एक कली खिल जाती है। 9 महीने पश्चात वह कली कमल का रूप ले लेती है। कमल के अंदर एक कन्या का जन्म होता है। वह कन्या थी माता रानी का स्वरूप वैष्णवी। कमल के खिलते ही पूरे महल में प्रकाश फैल जाता है। राजा और रानी वैष्णवी को गोद में लेते हैं। राजा रत्नाकर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। महल में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उत्सव में आशीर्वाद देने के लिए त्रिदेवी भी रूप बदल कर आती है। राजकुमारी वैष्णवी जन्म से ही बहुत बड़ी विष्णु भक्त थी
और भगवान विष्णु को वर के रूप में पाने के लिए वैष्णवी मंदरा पर्वत पर तपस्या करने के लिए चली गई और एक गुफा में तपस्या करने लगी। जब रावण माता सीता को उठाकर ले गया था, तब भगवान राम ढूंढते हुए उन्हें मंदरा पर्वत पर गए और उन्हें वहां पर एक गुफा में से असीम प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दिया। गुफा की तरफ नजर पड़ते ही भगवान श्री राम को आदि शक्ति की झलक दिखाई दी। हे माता आदि शक्ति, ये आपकी कौन सी लीला है? विष्णु अवतार श्री राम की अनुभूति होते ही माता वैष्णो देवी गुफा से बाहर आ जाती है। प्रणाम प्रभु, मुझे आपकी ही प्रतीक्षा थी। हे देवी, आप कौन हैं और आपको मेरी प्रतीक्षा क्यों थी? हे प्रभु, मैं आपकी परम भक्त वैष्णवी। मुझे अनुभूति है कि आप भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और मेरी आपसे विवाह की ही इच्छा है। हे देवी, क्षमा कीजिए, परंतु मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इस अवतार में मैंने पत्नी व्रत लिया हुआ है और मेरा विवाह जनक नंदिनी सीता से हो चुका है। हे प्रभु, मैं युगों युगों से आपकी तपस्या कर रही हूँ, आप मेरी इच्छा को ऐसे नहीं ठुकरा सकते। तब देवी वैष्णवी के बहुत अनुरोध करने पर श्री राम ने उन्हें वचन दिया। हे देवी, लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊँगा। अगर आप मुझे उस रूप में पहचान लेती है तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा, और अगर आपने मुझे पहचाना नहीं तो मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इसके पश्चात भगवान श्री राम वहां से चले जाते हैं और माता वैष्णवी गुफा के अंदर जाकर फिर से तपस्या करने लगती है और अपना वचन निभाते हुए प्रभु श्री राम लंका से लौटते समय एक साधु का वेश धारण कर देवी वैष्णवी से मिलने पहुंचे। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। देवी वैष्णवी साधु की आवाज सुनकर गुफा से बाहर आती है। प्रणाम ऋषिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? देवी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं ऋषिवर, शायद मैंने पहले आपको कभी देखा नहीं। और प्रभु श्री राम अपने असली रूप में आ जाते हैं। तब देवी वैष्णवी बहुत निराश हो जाती है। हे देवी, आप निराश ना हो, यह तो भाग्य है। इस अवतार में मेरा मिलन मेरी अर्धांगिनी से हो चुका था, परंतु मैं मूर्ख नहीं। मैं यह जानता हूँ आप देवी लक्ष्मी का ही अवतार है और आपका और मेरा मिलन कलयुग में होगा। और जब श्री राम वहां से चले जाते हैं, माता वैष्णवी पुनः तपस्या करने लगती है। अपनी पुत्री की रक्षा हेतु त्रिदेवियाँ देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी महाकाली वहां प्रकट होकर पिंडियों के रूप में विराजमान हो जाती है और माता वैष्णवी घोर कलयुग तक वहीं पर विराजमान रहेगी। मान्यता है कोई भी भक्त माता के बुलावे के बगैर वहां नहीं जा सकता, इसलिए जो भी भक्त श्रद्धा से वहां पर जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं माता वैष्णो देवी पूरी करती है। अगर आपको वैष्णो माता की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता वैष्णो देवी अवश्य लिखें। और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता वैष्णो देवी।